इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, एक ऐसा रेल्म जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। यहां पर ऊपर से आती हुई लाइट कुछ ही मीटर्स के बाद गायब हो जाती है और उसके बाद सिर्फ गहरा अंधेरा बचा रहता है। सोचिए, आप एक ऐसे जगह पर हैं जहां हर तरफ सिर्फ डार्कनेस है और हर साउंड भी एक अजीब सी गूंज के साथ सुनाई देता है। यह है हमारा समंदर का सबसे गहरा हिस्सा, जहां इंसान की आंख अभी तक मुश्किल से ही पहुंच पाई है। यहां टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे है। पानी इतना ठंडा है कि इंसान का वहां जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सब जीरो टेम्परेचर्स पर भी कुछ अजीबोगरीब प्राणी यहां सरवाइव करते हैं। इन प्राणियों ने अपने आप को इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए इवॉल्व किया है, जहां हर सांस एक चैलेंज है। यहां की हवा, पानी, सब कुछ अलग है और हर चीज में एक मिस्ट्री छुपी हुई है। डीप सी के क्रीचर्स देखने में किसी एलियन से कम नहीं लगते। कुछ प्राणी अपने आप को चमकाकर शिकार को अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ अपने अजीबोगरीब शेप्स और साइजेस से हमें हैरान कर देते हैं। इनमें से कई प्राणी ऐसे हैं जो कभी सरफेस पर नहीं आते और उनकी जिंदगी सिर्फ अंधेरे में ही गुजर जाती है। उनकी आंखें बड़ी, दांत तेज और बॉडीज ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे किसी दूसरे प्लेनेट की लाइफ हो। वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑन ऑफ द डीप सी। ये है अर्थ का फाइनल फ्रंटियर, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर नई डिस्कवरीज होती हैं। यहाँ की वैलीज एवरेस्ट से भी गहरी है और यहाँ के प्रेशर में कोई आम मशीन भी तुरंत क्रश हो जाती है। सिर्फ स्पेशली डिजाइन किए सबमर्सिबल ही यहाँ सरवाइव कर सकते हैं और उनके थ्रू ही हमने कुछ ग्लिम्पसेस लिए हैं इस अनजाने संसार के। यहाँ हर कदम एक नई पहेली है। सर्वाइवल के रूल्स यहाँ बिल्कुल अलग हैं। कुछ प्राणी बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, कुछ एक्सट्रीम हीट या कोल्ड में थ्राइव करते हैं। डीप सी की लाइफ अनइमेजिनेबल है। यहाँ के क्रीचर्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गए हैं और उनकी जिंदगी हमें हर रोज नई पॉसिबिलिटीज दिखाती है। हर वेंट, हर रॉक, हर शैडो के पीछे एक नई कहानी छुपी है। हम इंसानों ने चांद पर कदम रखा, मार्स तक अपने रोबोट्स भेजे, लेकिन सोचिए, समंदर का लगभग 80% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। हमने स्पेस की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश की, लेकिन अपने ही प्लेनेट के अंदर छुपे राज अभी भी हमसे दूर हैं। डीप सी एक ऐसी जगह है जहां हर एक्सपेडिशन एक एडवेंचर है और हर डिस्कवरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। मैं अन्नू राव आपको ले चलूंगा इस अंधेरे और अनजाने सफर पर, जहां हर गहराई एक नई कहानी है। हम मिलेंगे उन प्राणियों से जो कभी किसी ने देखे नहीं और देखेंगे उन जगहों को जहां इंसान पहली बार जा रहा है। इस जर्नी में हम सीखेंगे कि नेचर कितनी क्रिएटिव हो सकती है और हमारी सोच से भी आगे कैसे जिंदगी इवॉल्व कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब डुबकी लगाने वाले हैं अर्थ के सबसे बड़े मिस्ट्री में। डीप सी की यह जर्नी सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारा प्लेनेट अभी भी अनेक राजों से भरा हुआ है। चलिए, इस अनजाने अंधेरे में रोशनी लेकर चलते हैं और देखते हैं कि समंदर के इस फाइनल फ्रंटियर में क्या छुपा है। समंदर की सतह पर खड़े होकर उसकी विशालता का एहसास होता है, जैसे आप अनंत तक फैलती एक नीली चादर को देख रहे हो। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है समंदर का। इसके नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जो इंसान की आंखों से अब तक ज्यादा छिपी हुई है। समंदर की गहराइयों में उतरना एक अनजाने सफर पर निकलने जैसा है, जहां हर मीटर के साथ नई पहेलियां, नई जिंदगियां मिलती हैं। समंदर की असली कहानी उसकी सतह के नीचे शुरू होती है। जैसे जैसे हम गहराइयों में उतरते हैं, प्रकृति अपने रंग बदलती है और हर जोन एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। सबसे पहला जोन है सनलाइट जोन, यानी एपिपेलाजिक जोन। यहाँ सूरज की रोशनी पानी को छू पाती है, इसलिए यहाँ हर तरफ रंग बिरंगी मछलियां, समुद्री पौधे और कोरल रीफ्स मिलते हैं। यही वो हिस्सा है जहां हम स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करते हैं और समुद्र की खूबसूरती को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। यहाँ की जिंदगी रोशनी पर निर्भर है और यही रोशनी इन्हें जीने की ताकत देती है। इसके नीचे आता है ट्वाइलाइट जोन, यानी मेसोपेलाजिक जोन। यहाँ रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और टेम्परेचर भी गिरने लगता है। यहाँ के जीव, जैसे कि बायोलुमिनेसेंट क्रीचर्स, अपने आप रोशनी पैदा कर लेते हैं। यह रोशनी उनके लिए शिकार पकड़ने या शिकार से बचने का जरिया है। यहाँ का दबाव भी ज्यादा होता है और जिंदगी का हर पल एक स्ट्रगल है। और फिर आता है मिडनाइट जोन, यानी बैथिपेलेजिक जोन। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती,
पूरा अंधेरा, ठंडी हवा और अजीबोगरीब जीव मिलते हैं। ऐसे जीव जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इनकी आंखें बड़ी होती हैं या फिर कुछ के पास आंखें ही नहीं होती। यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है और प्रेशर इतना ज्यादा कि आम इंसान का वहां टिकना नामुमकिन है। मिडनाइट जोन के नीचे है एबिस यानी एबिसोपेलेजिक जोन। ये गहराइयां 6000 मीटर तक जाती है। यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोहा भी यहाँ दब सकता है। फिर भी यहाँ कुछ अजीबोगरीब प्रजातियां मिलती हैं, बिना आंखों के, बिना रंग के, सिर्फ सरवाइव करने के लिए इवॉल्व हुई। यहाँ की जिंदगी हमें दिखाती है कि प्रकृति हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेती है। सबसे नीचे है हडल जोन। ये समुद्र के सबसे गहरे हिस्से हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच। यहाँ की गहराइयां 11,000 मीटर तक जाती हैं। यहाँ का प्रेशर इतना है कि इंसानी टेक्नोलॉजी भी मुश्किल से सरवाइव कर पाती है। फिर भी यहाँ भी कुछ जीव मिलते हैं, माइक्रोब्स, श्रिम्प जैसे प्राणी जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी थ्राइव करते हैं। ये हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी रेजिलिएंट हो सकती है। हर जोन अपने आप में एक अलग दुनिया है, अलग नियम, अलग चैलेंजेस और अलग तरह की जिंदगी। समुद्र की गहराइयां हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और रहस्यमयी है। हर लेयर में कुछ नया, कुछ अनजाना छिपा है। आज भी समुद्र का लगभग 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। सोचिए, कितने राज, कितनी नई प्रजातियां और कितनी अनजानी कहानियां अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई हैं। शायद आने वाले समय में हम इन राजों को समझ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए समुद्र की गहराइयां हमें हमेशा हैरान करती रहेंगी। एक ऐसी दुनिया जो अभी भी इंसान के लिए एक पहेली है। डीप सी में ऐसे जीव रहते हैं जो किसी एलियन से कम नहीं। एंगलर फिश अपने सिर पर चमकती लाइट से शिकार को अट्रैक्ट करता है। वैम्पायर स्क्विड क्लोक जैसा बॉडी बायोल्यूमिनेसेंट ट्रिक्स से शिकारियों को कंफ्यूज करता है। गल्पर ईल बड़ा मुंह, स्ट्रेचेबल पेट, जो भी मिले निगल जाता है। बैरले फिश ट्रांसपेरेंट सिर, आंखें ऊपर की तरफ शिकार स्पॉट करने के लिए। गॉब्लिन शार्क लिविंग फॉसिल, इसका जबड़ा लाइटनिंग स्पीड से शिकार पकड़ता है। इन सब की बॉडी एक्सट्रीम प्रेशर और अंधेरे के लिए बनी है, नेचर के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा। हर नई एक्सपीडिशन में नए अजीब जीव मिलते हैं, जिंदगी की एडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत। डीप सी सिर्फ अजीब जीवों का घर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में कुछ न कुछ अनजाना छुपा है। समंदर के नीचे अंधेरों में ऐसी आवाजें गूंजती हैं जो इंसानों के लिए अब तक एक पहेली बनी हुई है। इन आवाजों का असल सोर्स क्या है, यह जानना अभी भी मुश्किल है, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग ने समुद्री दुनिया को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। समंदर के अंदर हवा की तरह साउंड वेव्स भी ट्रैवल करती हैं, लेकिन यहां की आवाजें जो कभी कभी बहुत तेज और अजीब होती हैं, उनका कोई लॉजिक समझ नहीं आता। ये मिस्टीरियस आवाजें जैसे कि किसी अनजाने जीव या प्राकृतिक घटना की तरफ इशारा करती है, हमेशा से साइंटिस्ट्स के लिए एक चैलेंज रही है। 1997 में रिकॉर्ड हुई ब्लूप नाम की आवाज ने पूरे दुनिया के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया था। यह साउंड इतनी पावरफुल थी कि थाउजेंड्स ऑन किलोमीटर्स तक सुनी गई। साइंटिस्ट्स ने पहले सोचा कि शायद कोई जाइंट सी क्रीचर, जैसे कि एक मैसिव स्क्विड या कोई और अनजाना जीव इसके पीछे हो सकता है। कुछ लोगों ने तो यह भी इमेजिन किया कि शायद समंदर के नीचे कोई प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर छुपा हो, जो अब तक इंसानों की नजर से दूर है। लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट्स ने यह भी कंसीडर किया कि यह साउंड किसी प्राकृतिक प्रोसेस, जैसे कि आइसक्वेक से भी आ सकती है। आइसबर्ग्स जब क्रैक करते हैं तो उनसे भी ऐसी ही पावरफुल आवाजें निकल सकती हैं। लेकिन आज भी कई एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि ब्लूप की मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। शायद इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा हो। जूलिया, स्लो डाउन और कई और आवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं जो अब तक अनएक्सप्लेन्ड हैं। ये साउंड्स कभी कभी इतनी अजीब होती हैं कि लगता है जैसे समंदर खुद कुछ कह रहा हो। विसल जैसे साउंड्स भी साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। इन सभी आवाजों का सोर्स अभी तक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है और यह समंदर की मिस्ट्री को और गहरा बना देते हैं। कुछ साउंड्स का सोर्स अभी तक अननोन है। ये आवाजें कभी कभी इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि लगता है जैसे समंदर के अंदर कोई बड़ी घटना हो रही हो या कोई अनजानी शक्ति काम कर रही हो। साइंटिस्ट्स स्पेशली डिजाइन किए गए हाइड्रोफोन्स का यूज करते हैं जो समंदर के अंदर की आवाजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन डिवाइसेस की मदद से वह समंदर के अकॉस्टिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और हर नए साउंड को एनालाइज करते हैं।
हर आवाज एक क्लू है, एक पजल का हिस्सा जो समंदर के सीक्रेट्स को समझने में मदद करता है। साइंटिस्ट्स इन क्लूज को जोड़कर समंदर की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब आवाजें सिर्फ प्राकृतिक हैं या समंदर के अंदर कुछ और भी छुपा है जो अभी तक इंसानों की नजर से बचकर है? शायद समंदर के अंदर ऐसे क्रीचर्स हैं जो अभी तक हमने देखे ही नहीं, या फिर कोई प्राकृतिक प्रोसेस है जो हमारी समझ से बाहर है। साइंटिस्ट्स हर नए साउंड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्ट्री अभी भी बाकी है। हर नई डिस्कवरी के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। समंदर की यह मिस्टीरियस आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी हमारे प्लैनेट पर ऐसे राज हैं जो हमारी सोच से परे हैं। डीप सी की हर एक आवाज एक नई कहानी है, एक नया राज है, और यह हमें इंस्पायर करती है कि हम और खोज करें और समंदर के अनजाने संसार को समझने की कोशिश जारी रखें। समंदर की गहराइयां इंसानी इतिहास का म्यूजियम भी हैं। हजारों शिपब्रेक्स और खो चुके शहर यहां सो रहे हैं। टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में एक टाइम कैप्सूल और एक कब्र। लाखों शिपरेक्स, रोमन शिप्स, स्पेनिश गैलियंस, वर्ल्ड वॉर के बैटलशिप्स, हर एक अपनी कहानी के साथ। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, सोनार, आरओवी, सबमर्सिबल से हिस्ट्री को ढूंढना। एटलांटिस लेजेंड या रियलिटी अभी तक मिस्ट्री। रियल लॉस्ट सिटीज, हेराक्लियन, कैनोपस, गल्फ ऑफ खंभात के रूइंस, सिविलाइजेशंस जो समंदर में डूब गईं। समंदर चीजें प्रिजर्व करता है। ठंडा, अंधेरा, ऑक्सीजन कम एनवायरनमेंट में हिस्ट्री सेफ रहती है। हर नई डिस्कवरी हमें हमारे पास्ट से जोड़ती है। समंदर का कनेक्शन हमारी कहानी से गहरा है। डीप सी के कुछ राज साइंस भी नहीं समझ पाई है। बाल्टिक सी एनोमली, सोनार पर सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूएफओ जैसा, अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं है। बायोलुमिनेसेंस कैसे और क्यों, अभी भी रिसर्च चल रही है। मिल्की सीज, हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स तक समंदर रात में चमकता है, रीजन अभी भी मिस्ट्री है। अंडर वाटर लेक्स और रिवर्स ब्राइन पूल्स, अपने किनारे और जहरीला पानी, एक एलियन वर्ल्ड जैसा। जापान के पास अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स, पफर फिश की कला, पहले एलियन समझा जाता था। हर मिस्ट्री हमें और गहराई में जाने के लिए इंस्पायर करती है। समंदर का सबसे बड़ा आकर्षण है उसका अनजान होना। हमने आज डीप सी की सिर्फ एक झलक देखी है। हर जोन, हर क्रिएचर, हर मिस्ट्री एक नई कहानी है। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी और जज्बे से हम और गहराई तक जाएंगे। शायद कल अटलांटिस मिल जाए, या ब्लूप का असली सोर्स, या ऐसे जीव जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। समंदर अपने राज धीरे धीरे खोलता है। हमें सुनना और सीखना होगा। एक्सप्लोरेशन सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, समंदर हमारे क्लाइमेट, रिसोर्सेज और जिंदगी का बेस है। इसे समझना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह फाइनल फ्रंटियर अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है।